हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा 2024-25 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और ये बीएससी मैथ ऑनर्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है स्टेट टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ठीक है, यानी किसी ग्रुप का सब ग्रुप टेस्ट करने के लिए दो स्टेप जो होते हैं उनको लिखिए। लेट जी बी एन आबिलिन ग्रुप एंड एच के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी सो दैट एच के दोनों ग्रुप्स का मल्टीप्लाई जो किस तरह से डिफाइन है, एच डॉट के, एच बिलोंग्स टू एलिमेंट एच का होगा, के बिलोंग्स टू के का होगा, इधर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो इसको सोल्व करना चालू करते हैं। पहले टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ठीक है, तो लेट जी बी आ ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आबिन ग्रुप ग्रुप ही बोला है ना। ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड H is a subset of G, सबसेट ऑफ सेट G। ठीक है, G का सबसेट है, देन G also will be a subgroup, sorry, H also will be a group, will be a group। ठीक है, बेसिकली H जो है वो ग्रुप होगा या हम कहें, और in other word H will be subgroup of G, subgroup of G if it is first, if it is closed under the same operation, closed under the same operation basically defined on G। ठीक है, जिसमें मतलब G जिस ऑपरेशन पे ग्रुप था प्लस के साथ था, मल्टीप्लाई के साथ था, या कोई और ग्रुप था, ऑपरेशन था उस पे जो ग्रुप था उसी पे। ठीक है, दूसरा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, यानी कि if A belongs to G then A inverse also belongs to G हो। ठीक है, अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कह देते हैं कि जो ग्रुप है वो सब ग्रुप, सॉरी, जो एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, कह नहीं देते, होता है बेसिकली, प्रूफ प्रॉपर प्रूफ पढ़ा जाता है इसका। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है एच के इक्वल टू एच डॉट के, जहाँ पे एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के जो है वो सब ग्रुप है। याद रखना जी जो है वो आबिलिन ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट लेट ए इक्वल टू एच वन के वन। ठीक है, एच वन के वन, जहाँ पे एच वन बिलोंग्स टू एच एंड के वन बिलोंग्स टू के। ठीक है, एंड बी इक्वल टू एच टू के टू। ठीक है, एच टू के टू, यहाँ पे एच टू बिलोंग्स टू एच एंड के टू बिलोंग्स टू के। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, नाउ ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच वन के वन। ठीक है, एच टू के टू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ एच वन के वन एच टू के टू। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता ही है ना, तो वहां से। ठीक है, अब सिंस एच वन बिलोंग्स टू जी, के वन ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो एच टू बिलोंग्स टू जी एंड के टू, एच वन भी है बेसिकली, बट हमारे काम का यहाँ पे सिर्फ एच टू एंड के वन के लिए अभी। ठीक है, क्यों क्यों है ये बिलोंग्स टू जी, क्योंकि एच वन और एच एच जो है बेसिकली एच और के जो है सबसेट ही तो है जी के। ठीक है, तो यहाँ से, और एंड जी इज आबेलियन, जी इज आबेलियन इम्प्लाइड एच टू के वन, एच टू के वन या हम करें इक्वल टू के वन एच टू। तो के वन एच टू यहाँ लिखा हुआ है, उसके लिए मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एच टू के वन, एच टू के वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
H1 H2, ठीक है, और ये हो जाएगा K1 K2, ठीक है, ठीक है। नाउ K1 belongs to K, K2 belongs to K, implies K1 डॉट K2 also belongs to K, ठीक है, यानी कि इसको लिख सकता हूं और एंड पहले इसके लिए भी लिखना है ना, H1 belongs to H, H2 belongs to H, implies H1 dot H2 also belongs to H, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास, सपोज H1 डॉट लेट H1 डॉट H2 इक्वल टू H एंड K1 डॉट K2 इक्वल टू K, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास H डॉट K, तो ये ऑल्सो बिलोंग्स टू H से, क्योंकि H बिलोंग्स टू, सिंस H belongs to H and K belongs to K, ठीक है। तो यानी कि पूरा H के belongs to, ये belongs to H के implies A dot belongs to H के, A dot B belongs to H के, यानी कि क्लोजरनेस तो है, ठीक है, यानी कि क्लोजरनेस प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करती है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, अब हम इनवर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ लेट, ये हो गया हमारे पास ए इक्वल टू एच के, ठीक है। अब हमने जनरल ले लिया, ठीक है। नाउ लेट ए इक्वल टू एच के, जहाँ एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू के, ठीक है, ठीक है। नाउ सो अब हमें क्या शो करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी इनवर्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। नाउ सिंस H belongs to H and K belongs to K, both are groups, both are subgroup, ठीक है। तो imply H inverse also belongs to H, K inverse also belongs to K, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A इनवर्स, यानी कि H डॉट K का इनवर्स, मल्टीप्लीकेशन में जब इनवर्स होता है तो वो क्या होता है, K इनवर्स H इनवर्स, ठीक है, K इनवर्स H इनवर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब नाउ ये हो गया, ठीक है, H बिलोंग्स टू H इनवर्स बिलोंग्स टू H, K इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो H इनवर्स K इनवर्स बिलोंग्स टू H के, ठीक है, ये हो गया। बट सिंस H इनवर्स बिलोंग्स टू H एंड K इनवर्स बिलोंग्स टू K, ठीक है, एंड और इट इज बिलोंग्स टू G, इट इज बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो H इनवर्स K इनवर्स बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो ये G से बिलोंग्स कर रहे हैं, H बिलोंग्स टू G है एंड K बिलोंग्स टू G, और G जो है वो आबेलियन है, G आबेलियन इम्प्लाइज के H इनवर्स K इनवर्स इक्वल टू K इनवर्स H इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से बाई इक्वेशन कोई भी आपको क्वेश्चन नंबर दे देना, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू K इनवर्स, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो K इनवर्स इसकी जगह में लिखा हूँ H इनवर्स K इनवर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये बिलोंग्स टू H के, इम्प्लाइज इफ A बिलोंग्स टू H के, A इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H के, ठीक है, इम्प्लाइज दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, इम्प्लाइज H के इज अ सब ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, ज्यादा कुछ करना भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।